जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर से अपन अपने विद्यालय में फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए और उसकी ज़रूरत को समझते हुए हम आज से ही इस विषय पर हफ्ते में एक दिन आपके लिए एक टॉपिक लेके आया करेंगे कि बच्चों में आर्थिक और वित्त और पैसे की समझ को कैसे बढ़ाया जाए। अभी तक मैंने जो काफ़ी किताबें पढ़ी हैं उनमें ज़्यादातर मेरी रिसर्च के अनुसार इस विषय पर मुझे कोई भी किताब अभी तक ऐसी नहीं मिली जिसको 10 साल के बच्चे से लेकर के और 18 साल के बच्चे को पैसे की बचत के बारे में और पैसे की शिक्षा के बारे में, पैसे के महत्व के बारे में जो किताब सिखाती हो। ज़्यादातर हमारे स्कूलों में क्या होता है कि वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है, एक ऐसी एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती है जो हमें आज के विषय में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम इस पर अपनी रिसर्च के अनुसार कुछ लेकर के आए हैं जिसको हमने नाम दिया है फाइनेंशियल एजुकेशन, और जो है फॉर किड्स, या आप इसको कह सकते हैं फॉर टीनेजर्स, और बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षा। अब हम आपसे पूछेंगे कि हमें किस प्रकार की शिक्षा को चुनने का अधिकार होना चाहिए। हम सब पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, विद्यालय में सब पढ़ाया जाता है, सब विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमको कैसी शिक्षा पढ़नी चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा को हमें चुनने का अधिकार होना चाहिए, ये हमें आज इस विषय पर हम बात करेंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं, जैसे कोई भी बच्चा है जो अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन को पूरा कर या इंटर की एजुकेशन या अपना जो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है उसको पूरा करने के बाद जब वो असल ज़िंदगी में उतरता है तो उसको ये पता ही नहीं रहता कि हमें अब आगे करना क्या है। अब हम इसमें आपके लिए 3 पॉइंट लेकर के आए हैं। पहला होता है आपका टाइम इज मनी। पहला क्या है? टाइम इज मनी। दूसरा है आपका मनी ऑफ स्किल, मनी ऑफ स्किल। नंबर 3, तीसरा है BUSI, बिजनेस मैन एजुकेशन। ये 3 पॉइंट है हमारे पास। अब हम तीनों पॉइंटों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, और जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ ये हमारे मन की बात कही गई है तो उसको आप आज ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलेंगे। पहला है टाइम इज मनी। हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है और आप अब जॉब के लिए गए हैं कहीं पर। कहाँ, किसके लिए गए हैं? जॉब के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 8 घंटे या 10 घंटे का आपका तय हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। आपका टाइम क्या हो गया? तय हो गया। उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा? सैलरी। तो वो उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? टाइम इज मनी। ठीक है ना, हमने उसको उस पैसे को समय में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम कहीं पर गए और हमने हमारा तय हुआ, जिसको बोलते हैं हम जॉब। क्या बोलते हैं? जॉब। कहीं पर भी हमने जॉब की तो हमारे समय के अनुसार हमको पेमेंट हो गया, तो उसको हमने कन्वर्ट किया अपने हिसाब से, टाइम इज मनी। दूसरा था मनी ऑफ स्किल। आपने देखा होगा कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर होता है या मैकेनिक होता है, इंजीनियर छोड़ो, मैकेनिक होता है, छोटी छोटी गाड़ियाँ बनाता है या मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, उनको सही करता है। आपने देखा होगा कई गाड़ियों को वो या तो 10 मिनट में ठीक कर देता है या 1 घंटे में ठीक कर देता है या 5 घंटे में ठीक कर देता है या फिर 3 दिन तक रखे रहता है, उस हिसाब से ठीक करता है। लेकिन कभी आपने उससे पूछा, अगर उसने 10 मिनट में कोई चीज़ ठीक कर दी, आपकी मोटरसाइकिल उसने 10 मिनट में ठीक कर दी, तो क्या होता है? वो उससे बोलता है 200 रुपये दे दो। क्या दे दो? 200 रुपये दे दो। आपने उससे कहा कि 200 रुपये किस बात के? आपको तो 10 मिनट का टाइम लगा है, तो 200 रुपये किस बात के? लेकिन अगर किसी मजदूर को आप 200 रुपये देंगे तो उससे कम से कम कितना टाइम काम कराएंगे? 6 घंटे, कम से कम 8 घंटे काम कराएंगे उससे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और यहाँ पे क्या होता है, उसने गाड़ी चाहे वो 10 मिनट में ठीक कर दे या 20 मिनट में या 2 घंटे में, 4 दिन में। ठीक उसी प्रकार से जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर मरीज को कितने भी दिन में ठीक कर दे, या तो उसकी दवाई से तुरंत ठीक हो जाए या और टाइम लेते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, ये सब क्या है? मनी ऑफ स्किल। ये स्किल का पैसा लेते हैं। किसका पैसा लेते हैं? स्किल का। टाइम का पैसा नहीं लेते। किसका पैसा लेते हैं? वो स्किल का। समझ में आ गया आपको? तीसरा आता है अपना
बिजनेसमैन एजुकेशन में, जिसमें जो इन दोनों लोगों को, किनको, इन दोनों लोगों को जो हायर करता है बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता है वो इन दोनों लोगों को हायर करता है, स्किल वाले को भी और टाइम वाले को। बिजनेसमैन के पास 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी वाले भी लोग रहते हैं और स्किल वाले भी लोग रहते हैं। तो हमारे पास एजुकेशन के कितने हैं, ये 3 हैं फॉर्मूले, किसके, एजुकेशन के, जो किसमें आएगी, जब हम आगे बताएंगे कि इसको वित्त से कैसे जोड़ा जाए, फाइनेंस से कैसे जोड़ा जाए, इसको हम आगे बताएंगे। अब आप समझ गए क्या हुआ, टाइम इज मनी और मनी ऑफ स्किल और बिजनेसमैन एजुकेशन। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, चाहे टाइम इज मनी हो, मनी ऑफ स्किल हो और बिजनेसमैन एजुकेशन हो, तीनों हो, तीनों में ही शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बिना एजुकेशन के इन तीनों में से एक भी चीज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें किस पे फोकस रहना है, एजुकेशन, जो अभी आपकी चल रही है। आपकी जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है आप उसको पहले कंप्लीट कीजिए, फिर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन को लेवल कंप्लीट कीजिए, फिर ग्रेजुएशन की लेवल को एजुकेशन उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इन तीनों को समझने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन चुनने का अधिकार आ गया। अब आपको कौन सी एजुकेशन चुननी है, ज्यादातर कौन सी एजुकेशन चुननी है, मनी ऑफ स्किल और बिजनेसमैन एजुकेशन। अगर आप स्किल अपने अंदर विकसित कर लेंगे, आपका जो शरीर है, जो आपका माइंड है, ये एक यंत्र है। क्या है, यंत्र है। इसको किसकी तरह यूज करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना है। किसकी तरह यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट की, जो जैसे यंत्र होते हैं ना, उसकी तरह इसका इस्तेमाल करिए आप। ऐसे नहीं कि बस उसके लिए पढ़ रहे हैं, समय काटने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, स्किल डेवलपमेंट की। आप किस किस चीज में स्किल कर सकते हैं, कोई आर्ट बना सकता है, आर्ट बना सकते हैं, स्किल का काम है। आर्ट के लिए आपको किताब में पढ़ करके आर्ट नहीं बनेगी आपसे, किताब में पढ़ करके आर्ट सीख सकते हैं क्या, है? बिना पानी में उतरे तैरना सीख सकते हैं क्या, किताब में पढ़ करके मोटरसाइकिल बनाना, साइकिल चलाना सीख सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। तो कौन सी एजुकेशन डेवलप करनी है आपको, स्किल। अभी से फील्ड चुन लो, हमें या तो स्किल एजुकेशन में ही जाना है, जिसमें स्किल की ग्रोथ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, आर्टिस्ट है, संगीतज्ञ है, गाना गाते हैं लोग, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये लोग बड़े लेवल के लोग हैं। ये एक मिथक तोड़ना है, तो इस लेवल पे जाने के लिए हमें स्किल का उपयोग करना पड़ेगा, हमारे अंदर स्किल पैदा करनी होगी हमें। तो सब, और अपने यहाँ क्या चल रहा है, ज्यादातर फोकस किस पे है, इस वाली एजुकेशन पे। किसी भी तरीके से क्या बनाया जाए, मजदूर बनाया जाए, इस तरीके। तो इसको अपन को क्या करना है, तोड़ना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। और फिर जब आप बड़े हो जाओगे, जब और चीजों को समझोगे, जब यहाँ से ये वित्तीय एजुकेशन समझोगे, तो आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो। क्या बन सकते हो, बिजनेसमैन। ठीक है। अभी हम आपको एक चीज पूछते हैं, अभी आपका रक्षाबंधन आया, क्या आया है, रक्षाबंधन का त्योहार आया, बुआ आएगी घर पे, है ना, बुआ आएंगी, कई अपने मामा के घर जाएंगे तो मौसी भी मिलेंगी वहाँ पे, मामा भी मिलेंगे, है ना, मामी मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलते हैं। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, वो पैसे देते हैं। क्या देते हैं, पैसे। किसी को 100 रुपये मिल गए, किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये। और क्या देखते हैं कि ज़्यादातर लड़कियों और लड़के जो छोटे छोटे, तो उन लोग के पास 200 200 300 300 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। किसी के पास तो 1000 इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं हो जाते। अब आप बताइए, जैसे सपोज दैट आपके पास रक्षाबंधन में 1000 रुपये इकट्ठे हो गए, आपको उनका करना क्या, आप बताइए। पहले क्या करते थे बच्चे, पहले गुल्लक रखते थे। क्या रखते थे, आपने देखा होगा ना, पहले गुल्लक रखते थे। अब आपको उसका क्या करना है, आपको मान लीजिए 500 100 200 500 600 1000 रुपये इकट्ठे हो गए, आप उनसे क्या करोगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे घर आएंगे, मम्मी से लड़ेंगे, झगड़े हमारे, और उनका हिसाब रखेंगे। मौसी ने हमारी ने 100 दिए थे, मामा ने हमारी ने 300 दिए थे, और बुआ ने हमको 400 दिए थे, लाओ हमारे थे। पहले दिन 100 मांगेंगे, दूसरे दिन 400 मांगेंगे, तीसरे दिन 500, 5वें दिन खत्म कर लेते हैं। ऐसा ही करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं। घर से मम्मी से लड़ झगड़ के अपना पैसा ले लेते हैं, यही करते हैं। लेकिन और उसको क्या कर देते, खाने पीने जो जरूरत नहीं है फिर भी खत्म कर देते हैं कि नहीं कर देते, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, आप बताइएगा। वो ना कर करके आप क्या कर सकते थे, उसमें क्या कर सकते थे, बचत। क्या कर सकते थे, बचत। पहले, अभी भी चलती है गुल्लक, शायद ही अभी चलती हो,
या अगर नहीं चलती है, अगर आप गुल्लक आपको सूटेबल लगती है तो आप गुल्लक ले लीजिए, ठीक है। और अगर गुल्लक नहीं चलती हैं तो कोई दूसरा तरीका ले लीजिए। वो तरीका भी मैं आगे वाले उसमें वीडियो में बताऊंगा कि वो तरीका क्या करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर कौन सी आदत डालनी है? बचत की। कौन सी? बचत की। क्या आदत डालनी है? बचत की। बचत करनी है हमको। अभी से कौन सी आदत डालनी है? बचत करनी है। अगर हमें कहीं से भी 100 रुपये 200 रुपये मिले हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि उसको हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है उसको ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म करना बहुत आसान है, लेकिन क्या करना है हमको? ऐड करना है। हम आगे बताएंगे ये कंपाउंडिंग की पावर है वो कितनी विशाल है। अगर आज आप इस चीज़ को करते हैं, अगर आज आप इस चीज़ को करते हैं तो कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है कि आप कम समय में अपने फाइनेंशियल तौर पर सफल हो सकते हैं। फाइनेंशियल तौर पर आप एक तरीके से फ्री हो सकते हैं, आप सिक्योर हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है आपको। देखिए, व्यक्ति को 3 सिक्योरिटी मिलना बहुत जरूरी है। कौन सी? एजुकेशनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक तो उसकी जद में एजुकेशन हो, शिक्षा हो। शिक्षा के लिए उसे सोचना ना पड़े कि भाई इतनी हायर एजुकेशन है तो हमें इसके लिए कहाँ से व्यवस्था करनी है। एक तो इसके बारे में ना सोचना पड़े। दूसरा सोशल, समाज में हमें मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो एक तो वो सिक्योरिटी चाहिए। और तीसरी फाइनेंशियल, पैसे की सिक्योरिटी। ज़्यादा सोचा विचार ही ना करना पड़े, ठीक है ना। तो 3 सिक्योरिटी मनुष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है। और ये आप लोग अभी से इसको स्टार्ट कर लो तो आपके लिए ये छोटे बच्चों के लिए है, जिसको हमने शुरू किया है, बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षा। इसका मतलब ये है कि आप पहला स्टेप कौन सा अपनाएंगे? बचत। कौन सा? बचत, ठीक है। और आप आगे से हमें इसमें लिख करके बताएंगे, कमेंट में लिख करके बताएंगे कि हमने सर इतने रुपए बचत किए हैं और हम उनको कहाँ पर खर्च कर सकते हैं। आप हमें लिख करके बताना, और जिसका भी हमें सही जवाब लगेगा, जिसका हमें उचित सुझाव लगेगा, उसको हम देखेंगे। और जिसको ये लगेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा, उसको हम उसी समय जवाब दे देंगे। या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे बचत के बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की परेशानियों का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।